जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टे शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 7वां अध्याय में देख रहे थे अणुव्रतों के बारे में चर्चा। दूसरा सूत्र था जिसमें अणुव्रत और महाव्रत ये दोनों ही जो व्रत हैं ये शुभ आश्रव के कारण हैं, ऐसा जान रहे थे। कल हम लोग ब्रह्मचर्य अणुव्रत के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके बारे में और कुछ समझें उसके पहले जो दूसरे नंबर का जो सूत्र है उसे एक बार बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर दूसरा है, देश सर्वतो णु महति। एक देश जो है हिंसा आदि का त्याग करना अणुव्रत है और सर्व रूप से हिंसा आदि का त्याग करना महाव्रत है। यह सूत्र अपना चल रहा था। अणुव्रतों में अपन चर्चा अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत और आचौर्याणुव्रत की कर चुके थे। कल ब्रह्मचर्य अणुव्रत के बारे में अपन समझ रहे थे। आज उसी को विषय को चलाते हैं और इसके बाद परिग्रह परिमाण अणुव्रत के बारे में जानते हैं। स्व स्त्री में संतोष और पर स्त्री से निवृत्ति भाव होने का नाम ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। इसी को आचार्य समन्वत स्वामी ने स्वादार संतोष व्रत भी कहा। ब्रह्मचर्य अणुव्रत वाला जो जीव है उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में आचार्यों ने अनेकों बातें लिखी हैं अन्य अन्य ग्रंथों में। यहाँ हम आपको 2-5 बातें बताते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कामवर्धक सरागी कार, कामोद्दीपक रसों का सेवन और कामवर्धक शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। अपनी स्त्रियों को छोड़ करके अन्य स्त्रियों में बंधुजन आदि का भाव रखना चाहिए। और जो तपस्वी स्त्रियां हैं, त्यागी व्रती स्त्रियां हैं, उनसे तो विशेष रूप से दूर रहना चाहिए। उनसे पास आना, ज़्यादा बैठना, चर्चा करना, सांसारिक बातें करना, रागवर्धक बातें करना ये नहीं होना चाहिए। मद्यपान, जुआ खेलना, वेश्यागमन करना और भी रात्रि भोजन आदि करना, कामोत्पीड़क जो हैं पदार्थों का खान पीन रखना आदि अश्लील बातें करना, ये सब कार्य जो है नहीं करना चाहिए। नैतिक पुरुषों को इस प्रकार का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अपने शरीर में विशेष प्रकार का श्रृंगार करना, शरीर को संस्कारित करना अर्थात उसको बार बार निहारना, देखना, आभूषण आदि पहनना, ये सब क्या है? ये सब कहीं न कहीं जा कर के हमें शरीर संबंधी किसी न प्रकार से राग उत्पन्न कराता है। एकांत में स्त्रियों को अन्य पुरुषों से बात करना या पुरुष को अन्य स्त्रियों से वार्तालाप करना बिल्कुल निषेध है। उनके साथ बैठना, चर्चा करना, हंसी मजाक करना आदि इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। एक ही आसन में पर स्त्री के साथ नहीं बैठना चाहिए, कहीं न कहीं विकार उत्पन्न होता है।
जैसे अग्नि के संसर्ग से घी पिघलने लगता है, ऐसे ही जब हम दो विरुद्ध जो चीज़ हैं स्त्री और पुरुष वो आपस में मिलेंगे तो क्या होता है, उससे विकार उत्पन्न हो सकते हैं। वो बात अलग है कि हम अपने में संयम रखते हैं, लेकिन निमित्तों से बचने के लिए हमें पूरे उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये निमित्त ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से भाव बिगड़ने में समय नहीं लगता है। तो इस प्रकार से अश्लील मजाक, कटाक्ष करना, नित्य प्रति गरिष्ठ भोजन करना, विशेष जो है चटपटे आदि भोजन करना, ये सब भी कारण हैं कुशील के, अब्रह्मचर्य के। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से भी ज़रूर बचना चाहिए जो ब्रह्मचर्य अनुव्रतों का पालन करना चाहते हैं। ध्यान रखना, स्व स्त्री हो चाहे पर स्त्री हो, दोष तो दोनों में ही है, लेकिन जो स्व स्त्री है उसके प्रति जो है राग कम होता है, पर स्त्री के प्रति आसक्ति ज़्यादा होती है। इस कारण आचार्यों ने पर स्त्री का त्याग कराया और स्व स्त्री में भी विरक्ति का भाव रखना। और आप लोग ये ध्यान रखना, जो आपको समझाया जा रहा है वो पुरुष प्रधान से समझाया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि इससे पुरुष की बातें कर रहे हैं। ये जो बातें कही हैं ये पूरी की पूरी बातें स्त्री पर पुरुष के प्रति लगा लेगी कि जो पर पुरुष आदि हैं उनसे ज़्यादा बोलना, बैठना, चर्चा करना आदि भी जो हैं वो सही नहीं हुआ करता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का जो धारी व्यक्ति है उन्हें इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। और अब ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से क्या लाभ होता है? शरीर में लावण्यता, सुंदरता, कांति उत्पन्न होती है, शरीर में शक्ति प्रकट होती है, आत्मा में उत्साह प्रकट होता है, उल्लास प्रकट होता है, आत्मा में ज्ञान की वृद्धि प्रकट होती है, यहाँ तक कि केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाए और मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है इस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से। और जो ब्रह्मचर्यों का पालन करता है, एक दिन भी व्यक्ति ने कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो वो 9 लाख जीवों का अभय दान देने वाला होता है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करने के भाव वाले का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि जिसके तो भाव नहीं है और काम भी नहीं हो रहा है तो उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो परिणाम रख रहा है कि मैं अपनी ब्रह्म में साधना करूं, पर में रमण करने के परिणाम ना रखूं, ऐसा जो जीव है वो इतने जीवों को अभय दान का फल को प्राप्त कर लेता है। आचार्यों ने कहा है ऐसा जो शीलवान व्यक्ति है, ऐसा जो शीलवान स्त्री है, वो संसार के समस्त सुखों को भोग करके नियम से, परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त करती हैं। ऐसे शीलवान चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, उनके चरणों में देवी देवता, विद्याधर, मनुष्य सभी जीव आकर के झुकते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे जीव की यश कीर्ति गाथा जो है सभी देवगण और सभी सज्जन पुरुष लोग किया करते हैं। अतः ये ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। एक यही ऐसा धर्म है जिसके माध्यम से आत्मा जो है परमात्मा पद को प्राप्त हो सकती है। सभी जीवों के लिए महावीर स्वामी ने कहा है कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत तो धारण करना ही चाहिए, और जीवन में जब इससे भी उदासी आ जाए कामुकता से तो फिर उसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण करना चाहिए, और पुरुष हैं तो ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण करना चाहिए। नमोस्तोचर श्री। आजकल टीवी में मनोरंजन आदि के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, तो क्या इसको ब्रह्मचर्य अनुव्रतधारी देख सकते हैं या नहीं? कृपया मार्गदर्शन दें। ब्रह्मचर्य अनुव्रत को धारण करने वाला जो जीव है वो बड़ा ही पवित्र आत्मा है, शीलवान आत्मा है, और ऐसे शीलवान आत्मा को किसी भी प्रकार से मनोरंजक जो मन में
उत्तेजना आदि पैदा करें, ऐसे कार्यक्रम प्रोग्रामों को नहीं देखना चाहिए। धार्मिक कोई कार्यक्रम प्रोग्राम हो तो वो देखता है जिससे उसके अंदर और साधना प्रकट हो और शील प्रकट हो। लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो संसार वर्धक हैं, राग वर्धक हैं, श्रृंगार वर्धक हैं, जो व्यक्तियों को संसार में और आसक्ति पैदा करते हैं, स्त्री पुरुष में और आकर्षण लाते हैं और नज़दीक लाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों को देखना, ऐसे सीरियलों को देखना, ऐसे वीडियो आदियों को देखना, ऐसे अश्लील चित्रों को देखना, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं हमको आकर्षित करते हैं और आकर्षित करने के कारण आप अपने शील को भंग कर सकते हैं। आपने जो व्रत लिया है वो व्रत आपका टूट सकता है। इसलिए ऐसे निमित्तों से बिल्कुल बचना चाहिए। हमें ऐसे कार्यक्रम प्रोग्राम और ऐसे सीरियल आदि बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। जब ऐसी वस्तुओं को पढ़ने से मना कर रहे हैं और सुनने से मना कर रहे हैं तो देखने से भी वो मना हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत वाले जीवों को इन सब चीज़ों से ध्यान रखना चाहिए, विरक्त भाव रखना चाहिए और धर्म में ज़्यादा समय लगाना चाहिए। अपने आप का जो है जीवन जो है सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए उन्हें अपनी आत्मा में ही रमण करना है, ज्ञान में ही रमण करना है। संसार के जो कार्य हैं आरंभ सारंभ संबंधी, वो कार्य वो करता है, पर करते हुए भी उसका उसमें मन नहीं होता है। ऐसा ब्रह्मचर्य अनुव्रतधारी होता है, क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य अनुव्रत धारण क्यों किया है? इसलिए तो किया है कि मैं ज़्यादा संसार में लिप्त ना हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं अभी इंद्रिय आसक्ति नहीं छोड़ पाया तो शादी विवाह आदि संसार के बंधनों में बंधा। लेकिन बंधन ये निर्बंधन के लिए है, ये बंधन दोनों मिलकर के धर्म ध्यान करें, एक दूसरे को नीचे ना गिरने दें, इसलिए इस बंधन में चढ़े हैं। अकेले हम चढ़ नहीं पा रहे थे मोक्ष मार्ग में, तो दोनों मिलकर के अब बंधन से निर्बंधन होने के लिए मार्ग में बढ़ते हैं। तो यह व्रत बहुत सुंदर है और इस व्रत को यदि संसार का प्रत्येक प्राणी ग्रहण कर ले, आज जितने भी देश विदेश में ये सब गलत कार्य हो रहे हैं वो इस व्रत के अभाव के कारण हो रहे हैं। यदि इस व्रत को पूरा संसार स्वीकार कर ले तो सारे संसार में अराजकता, बलात्कार जैसे कार्य जो आज सरकार को सुरक्षा रखना पड़ती है, बहु बेटी महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वो कारण क्या है? इस व्रत के अभाव का कारण है। यह व्रत बहुत ही आवश्यक है। कानून रूप से व्रत यदि स्वीकार कराया जाए कि आपको पालन करना ही पड़ना है, तो कम से कम सामाजिक व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और यदि भक्ति भाव से इसे ग्रहण करते हैं तो अपना आत्म कल्याण भी इससे प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मचर्य अनुव्रत का कथन समाप्त हुआ। अब परिग्रह परिमाण अनुव्रत के बारे में समझते हैं। 5वां नंबर का परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। परिग्रह का परिमाण बनाना, स्थूल रूप से परिग्रह का परिमाण बनाना, सूक्ष्म रूप से अभी नहीं बना पाते हैं, लेकिन स्थूल रूप से परिग्रह का परिमाण जरूर बना लेना चाहिए। 10 प्रकार का परिग्रह होता है, उसकी एक मर्यादा बनाना, उस परिग्रह को परिमित रूप करना, ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। इसी का नाम इच्छा परिमाण वाला व्रत भी कहा जाता है। वस्तुतः इच्छा का परिमाण ही परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। जब तक आपने अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं किया, इच्छाओं को ही कंट्रोल करने के बाद ही बाह्य परिग्रह छूट सकता है। लेकिन यदि इच्छाएं नहीं कम हुई तो बाह्य परिग्रह ना रहकर भी बाहर का परिग्रह मान्य होता है। एक भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है बाहर में, लेकिन उसको परिग्रह की बहुत इच्छा है, तो महापरिग्रहवान कहा जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है, चक्रवर्ती का वैभव धारण किया हुआ है, पुण्य से उसे प्राप्त है,
लेकिन उसके उसके प्रति कोई ममत्व मूर्छा भाव नहीं है, तो आचार्य भगवान कहते हैं वो इतना बड़ा परिग्रहवान नहीं है जितना बड़ा परिग्रहवान वो भिखारी है। तो इस प्रकार से इच्छा का परिमाण, ऋतुकुंड श्रावकाचार में उसे इच्छा परिमाण वाला व्रत कहा गया है। 10 प्रकार का परिग्रह होता है। धन, धान, दासी, दास, कुप्य, भांड आदि, स्वर्ण, हिरण, ये जो है ये 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं, इन सब की मर्यादा बनाई जाती है। इतने दास रखेंगे, इतने दासी रखेंगे, इतने बर्तन रखेंगे, इतने भोग की सामग्रियां रखेंगे। धन और जो धान्य हैं जो हैं गाय, बैल, भैंस आदि, खेत आदि, क्षेत्र आदि, वास्तु, घर, मकान आदि, स्वर्ण, सोना आदि और रजत, चांदी, ये सब जो हैं इनकी मर्यादा बनाना, और मर्यादा बनाएंगे तो सीमित बन जाएगा, और सीमित दायरे में रहेंगे तो हमारा मन भी चंचल नहीं होगा। अति परिग्रह अति मन चंचल का कारण होता है। जिस व्यक्ति के पास जितना जितना परिग्रह होता है, अर्थात उसमें इच्छाएं होती हैं, उसके और मन इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है, मन इतना बेचैन हो जाता है, जिससे वह तनावग्रस्त हो जाता है। टेंशन, डिप्रेशन की उनको बीमारियां होने लगती हैं, वो बहुत दुखी जीवन उसका हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने लोभ को वश में करना ये परिग्रह परिमाण व्रत है। लोभ को, अंदर से जो लोभ है, लोभ की कषाय है, राग की कषाय है, उसको अपन कम करते हैं वैराग्य से, ज्ञान के निमित्त से, इन सबको कम करते हैं। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है, सम्यक वैराग्य प्रकट नहीं होता है, तब तक इच्छाएं दूर नहीं होती हैं। तो सम्यक ज्ञान होना चाहिए, पर पदार्थ मेरा कभी ना था, ना है और कभी ना हो सकता है, इस बात को स्वीकार करना। अकेली मेरी एक आत्मा है और आत्मा को छोड़ करके एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जब ये बात अपने अंदर बैठती है श्रद्धा में, और इसी का जब ज्ञान होता है, और यही बात जब निर्लोभता के कारण चारित्र में उतरती है, तो इच्छा परिमाण व्रत वाला यह व्रत अपने अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं परिग्रह परिमाण व्रत को अच्छी तरह से जान करके हमें उनका परिमाण बना लेना चाहिए। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए और कसायों से मुक्त होने के लिए परिग्रह का परिमाण जरूर बनाना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री, परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा चल रही है, तो इसमें मेरा एक प्रश्न है कि परिग्रह परिमाण व्रत को धारण करने से हमारी आत्मा को क्या लाभ है? परिग्रह के परिमाण बनाने से एक तो लोभ कम होता है, तृष्णा घटती है, संतोष का जो धर्म है वो हमारे अंदर प्रकट होता है। संतोष से बड़ा और कोई दूसरा धर्म नहीं है ये ग्रस्तों के लिए। इसलिए परिग्रह परिमाण से हमें ये लाभ की प्राप्ति होती है। परिग्रहवान जो व्यक्ति होता है वह नरकगामी जीव होता है। बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, ये अपन ने सूत्र पढ़ा था। जो बहुत ही आरंभ है और बहुत ही परिग्रह रखता है, वो नरक गति को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बहुत परिग्रह को जोड़ने के लिए उसे झूठ, छल, कपट, मायाचारी, हिंसा आदि अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य करना पड़ते हैं। सामान्य से नदी में जल बहता है तो स्वच्छ होता है, और यदि बाढ़ आती है तो पानी अस्वच्छ हो जाता है, गंदा हो जाता है, क्योंकि बाढ़ जो है सब कुछ बहा के लेके आती है। ऐसे ही जो व्यक्ति दिनों दिन रातों रात बड़ा होना चाहता है तो वो अनैतिक कार्य करता है, झूठ, छल, कपट आदि के कार्य करता है और धन आदि की वृद्धि करता है, परिग्रह को बढ़ाता है, तो उसे बहुत पाप लगता है। ये सब पाप के कारण वह दुर्गति को प्राप्त होता है।
इसलिए आचार्यगण कहते हैं एक तो अन्याय और नीति से कुछ कमाना ही नहीं है, और दूसरी बात न्याय और नीति से जो तुम कमा रहे हो उसमें भी तुम्हें परिमाण बनाना है। अपना जीवन जो है जितने में चल सके आवश्यकता की पूर्ति करने का नाम ही परिग्रह परिमाण व्रत है। आकांक्षाओं की पूर्ति करना यह परिग्रह परिमाण व्रत नहीं है। आकांक्षाएं तो अनंत होती हैं और उसे कितना व्यक्ति कब पूरा करेगा। आकांक्षाएं अनंत और पूरे करने के लिए उसे अनंतानंत जन्म भी ले ले तब भी वो पूरी नहीं हो सकती हैं। आकांक्षाएं जो हैं वो नरक गति का द्वार है, निगोद का द्वार है, और आवश्यकता की पूर्ति मात्र करना जीवन यापन में जितना आपको आवश्यक है उतना ही कमाना, उतना ही रखना, जिससे आपका परिवार जो है उसके प्राण बच सकें। परिवार के प्राणों को बचाने के लिए परिग्रह होता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसके अलावा समय बचे तो धर्म ध्यान में लगाओ, वैराग्य में लगाओ, तत्व चिंतन में लगाओ, ज्ञान वर्धन में लगाओ, आत्मा किस प्रकार से विशुद्ध बने इस कार्य में लगाओ। पूजा पाठ, अभिषेक, तीर्थ यात्रा, वंदना आदि अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करो। परिग्रह में जब हम फंस जाते हैं तो समय ही नहीं मिलता है। लोगों से कहो भाई थोड़ा स्वाध्याय किया करो, मंदिर आया करो, सत्संग में बैठा करो, तो कहते समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? भागम भाग की जीवन बना रखा है, कमाने धमाने में इतने लगे हुए हैं कि जीवन कब चला गया पता भी नहीं चला। जीवन का अंत आने वाला है तब भी वह धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परिग्रह का परिमाण बना लेगा वो उसका एक टारगेट हो जाता है कि मुझे बस इतना ही करना है। जैसे उसने बना लिया मुझे अपना एक मकान, एक दुकान, बस पहनने के लिए इतने कपड़े, भोजन इतने बार, ये सब अपने नियम बना लेने से उसके जीवन में शांति आ जाती है। जो अनंत आकांक्षाओं का आकाश था उसमें रोक लग जाती है। एक बार भी अपनी मर्यादा बन जाती है, हम एक तो बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। उस मर्यादा से बाहर जितने भी पाप होने वाले होते हम उनसे बच जाते हैं। हमारा उतना आत्मा तो शुद्ध हो ही जाता है जितना हमने त्याग कर दिया है। 10 वस्त्र रखे हैं तो इसके अलावा जितने वस्त्रों की आकांक्षाएं थी उस संबंधी जो परिणाम था वह परिणाम हमारे बच जाते हैं। उस परिणाम संबंधी जो राग द्वेष मोह था वो सब बच जाता है। कितने पापों से बचते हैं ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत बनाया है। ये सामाजिक व्यवस्था भी देख लो इससे। यदि आपका परिग्रह का परिमाण है तो हर व्यक्ति सुखी रह सकता है। अभी आप जितना बढ़ाते हैं तो किसी का छीन करके, किसी को दुख दे करके, किसी को कष्ट दे करके, किसी के हिस्सा को छीन करके आप अपने आप को बड़ा बनाते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें परिग्रह परिमाण जो व्रत है उसे धारण करना चाहिए, जिससे जीवन जो है बहुत सुंदर बनता है। शांति हमारे जीवन में प्रकट होती है। शांति से बड़ा धर्म और क्या होगा। तुमने कमाया बहुत बहुत इकट्ठा किया लेकिन शांति नहीं है। बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, बोले महाराज पुण्य के उदय से बहुत कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है। भाई शांति कहाँ से होगी? तुमने पाप से जो घड़ा भरा है वो घड़ा जब फूट रहा है तो शांति कहाँ से होगी? तुमने शांति वाले काम ही कहाँ किए हैं? न दान न पुण्य तो कभी किया नहीं, जोड़ना जोड़ने का ही भाव रखा। जैन धर्म जोड़ना नहीं छोड़ना सिखाता है। यही छोड़ने को परिग्रह परिमाण अनुव्रत कहते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र में, दूसरे नंबर के सूत्र में जो 5 अनुव्रतों की बात हुई वो यहाँ पर संपन्न होती है। और इसके बाद जो 5 महाव्रत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।
यहीं पर आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। मैं आरती जैन। जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी है। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन्द्र।